अभी ग्रेनाइट कौन सी चट्टानों का उदाहरण है? आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट, ग्रेब्रो, बेसाल्टिक, आपने सुना होगा, ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। ठीक है। और ये ग्रेनाइट उत्पादन में पहला स्थान है ना, प्रथम स्थान जो है वो अपना जालोर का है। हाँ, नहीं वो जैसे अपन लगातार ही लिख रहे थे ना, इमारती है, धात्विक में ही तो आते हैं, कंटिन्यू नंबर रख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो भी है। प्रथम स्थान जालोर का है भाई। ऐसा ही मैं पूछा, जालोर में गुंबद आकार पहाड़ियों से ग्रेनाइट निकलता है। ऐसा ही मैं पूछा था, राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? जालोर को। उपनाम, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं। ग्रेनाइट सबसे ज्यादा जालोर से उत्पादित होता है, खाबी, कोटड़ा और नासोली से। क्षेत्र कौन से हैं जालोर में? खाबी, कोटड़ा और नासोली। खाबी, कोटड़ा और नासोली से ग्रेनाइट उत्पादित होता है। हाँ जी, रंगों के आधार पे ग्रेनाइट भी कई प्रकार का होता है। काला काला जयपुर को दिया गया था, यानी कि काला मार्बल जयपुर के भैंसलाना से निकलता था, लेकिन भैंसलाना अब कोटपुतली जिले में है। तो काला ग्रेनाइट काला डेरा से निकलता है, टोमू के पास है, वहां से काला ग्रेनाइट राजस्थान से निकाला जाता है। एग्जामिनर अपने को कहे कि काला ग्रेनाइट कहाँ से निकलता है, काला डेरा से। काला डेरा, और ये काला डेरा कहाँ है? जयपुर में है, टोमू के समीप है। गुलाबी ग्रेनाइट जालोर से। गुलाबी ग्रेनाइट जालोर। कल गुलाबी मार्बल लिखा था, वो उदयपुर से था। गुलाबी मार्बल उदयपुर से ही निकलता है, ये याद रखना। और पीला तो मैंने तुम्हें बताया ही था कल, पीला पत्थर हो, पीला मार्बल हो, पीला ग्रेनाइट हो, वो जैसलमेर से ही निकलता है। जैसलमेर में पर्टिकुलर जगह का नाम है पीथला, है ना। अभी तो जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं, गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान इस जिले को कहा जाता है, जैसलमेर। साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, सिलेबस समाप्ति की ओर अग्रसर है। कुछ टॉपिक है, मैं जल्दी पूरा करवा दूंगा।
गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान कौन सा जिला है? जैसलमेर। हाँ भाई, एक बलुआ पत्थर होता है, आपने विधानसभा भवन देखा होगा, सैंड स्टोन कहा जाता है। या अयोध्या का राम मंदिर देखा होगा आपने, वो अयोध्या का राम मंदिर राजस्थान के सैंड स्टोन से बना है। सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, औषधि या परतदार चट्टान का उदाहरण है। औषधि या परतदार चट्टान का उदाहरण है। बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप क्वार्टजाइट, रीट 2017 में पूछा था। बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप क्वार्टजाइट। उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? जोधपुर। सबसे ज्यादा बलुआ पत्थर जोधपुर से उत्पादित होता है। जोधपुर के लोग घर बनाते हैं तो वो दीवारों पे बलुआ पत्थर लगाते हैं। ठीक है, प्रथम स्थान जोधपुर है। रूपांतरित रूप क्वार्टजाइट, ये क्वार्टजाइट रंगों के आधार पर बलुआ पत्थर। गुलाबी बलुआ पत्थर अपन पहले भी बता चुके हैं। करौली से और बंसी पहाड़ से। करौली और बंसी पहाड़। बंसी पहाड़ कहाँ है? भरतपुर में है, बयाना के पास है। करौली और बंसी पहाड़ से। बंसी पहाड़ भरतपुर में है, यहाँ से। बंसी पहाड़ बयाना भरतपुर के गुलाबी बलुआ पत्थर से राम मंदिर बना है। लाल बलुआ पत्थर धौलपुर से लाल किला बना है। लेकिन जोधपुर वाले का कलर थोड़ा भूरा है। लाल बलुआ पत्थर धौलपुर से। धौलपुर के लाल बलुआ पत्थर से लाल किला बना है। इसी वजह से राजस्थान में इस जिले को रेड डायमंड सिटी कहते हैं। तो आंसर होगा धौलपुर। बलुआ पत्थर के बाद एक सॉफ्ट स्टोन और होता है जिसे घिया पत्थर बोलते हैं हिंदी में। उस सॉफ्ट स्टोन से खिलौने बनते हैं, तैयार किए जाते हैं, जो रमकड़ा उद्योग में आता है। और रमकड़ा उद्योग राजस्थान में गलियाकोट का फेमस है। ठीक है, अगला खनिज लिखी है 12 नंबर पे, घिया पत्थर।
सॉफ्ट स्टोन बोला जाता है इसे। यहाँ पत्थर को क्या कहते हैं? सॉफ्ट स्टोन। प्राप्ति क्षेत्र उदयपुर में देवपुरा जगह है, और भीलवाड़ा में चांदपुरा। देवपुरा और भीलवाड़ा में चांदपुरा। एक कल्चर का क्वेश्चन है, वो भी यहीं याद कर लो। सॉफ्ट स्टोन से खिलौने तैयार करना। सॉफ्ट स्टोन से खिलौने तैयार करना कौन से उद्योग में आएगा? रमकड़ा उद्योग में आएगा। सॉफ्ट स्टोन से खिलौने तैयार करना, रमकड़ा उद्योग। कहाँ का फेमस है रमकड़ा उद्योग? गलियाकोट का प्रसिद्ध है। गलियाकोट किस जिले में है? डूंगरपुर। याद हो तो गलियाकोट माही नदी के किनारे बसा है। ये सॉफ्ट स्टोन। फिर है चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है। अगला लिखो लाइम स्टोन। चूना पत्थर। चूना पत्थर। लाइम स्टोन। क्या है लाइम स्टोन? किसके लिए जरूरी है लाइम स्टोन? लाइम स्टोन अगर देखा जाए तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। एलडीसी में पूछा था। सीमेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। सीमेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है। कौन? चूना पत्थर। दो प्रकार का होता है चूना पत्थर। दो प्रकार का होता है। एक का उपयोग तो वात्या भट्टियों में होता है लोहे को पिघलाने के लिए। वो तो होता है स्टील ग्रेड का। स्टील ग्रेड का।
ये स्टील ग्रेड वाला चूना पत्थर जो है, ये वात्या भट्टियों में लोहे को गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है, उसमें काम में आता है। और राजस्थान में स्टील ग्रेड का चूना पत्थर सानू से प्राप्त होता है। सानू कह दे चाहे सोनू कह दे। और ये सानू कहाँ पे है? जैसलमेर में है। दूसरा कौन सा है? सीमेंट ग्रेड का है। उपयोगी सीमेंट बनाने में, सीमेंट में, सीमेंट बनाने में उपयोगी है ये। कौन सा? ये वाला सीमेंट बनाने, इसका उपयोग होता है, सीमेंट ग्रेड का। उपयोगी सीमेंट बनाने कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? इसके प्राप्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं? लाखेरी। तभी तो राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना लाखेरी में ही लगा है। प्राप्ति क्षेत्र है लाखेरी। और लाखेरी किस जिले में है? बूंदी में है। निम्बाहेड़ा। ये जरूरी है कि सीमेंट वहीं बनेगी जहां से चूना पत्थर निकल रहा हो। निम्बाहेड़ा में भी सीमेंट का कारखाना है, सबसे बड़ा जेके सीमेंट। और पहला कहाँ है? लाखेरी में। लेकिन उद्योग अपने सिलेबस में नहीं है। निम्बाहेड़ा हो गया। गोटन में भी है। पहला सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में लगाया गया। गोटन में भी है। जोधपुर से भी निकल रहा है, आर्या खंगार से। आर्या खंगार में भी बिरला व्हाइट का कारखाना है। और जेके व्हाइट का गोटन में है। लाखेरी, बूंदी, इन सब जगह से चूना पत्थर निकल रहा है। और इन सब जगह सीमेंट भी बनती है। पिंडवाड़ा से भी निकल रहा है। पिंडवाड़ा कहाँ है? सिरोही में। सिरोही में है। पिंडवाड़ा सिरोही में। सब जगह सीमेंट बनती है। पहला सफेद सीमेंट का कारखाना तो गोटन में लगा, और पहला सीमेंट का कारखाना लाखेरी में लगा। नोट लगा के लिख सकते हैं नीचे। सब जगह सीमेंट बन रही है, नोट लगा के लिख दीजिएगा। पहला सीमेंट का कारखाना 1913 में। 13 है, कई बुकों में 15 भी लिखा है। 13 सही है। 13/15 कर दो, दोनों ही लिख दो। 13 नहीं मिले तो ही 15 करना, बाकी 13 करना। 1913 में। 13/1915 भी लिखा हुआ है बहुत सी बुकों में। 13 सही है, सही का निशान लगा लो 13 के ऊपर। लाखेरी बूंदी में लगाया गया। लेकिन अपने वैसे भी उद्योग सिलेबस में नहीं है। 2 प्रकार के खनिज कंप्लीट हो गए, मेटेलिक एंड अनमेटेलिक।
पूरी तरह से कंप्लीट है। तीसरा लिखो आणविक खनिज। सिलेबस अभी आणविक या ईंधन खनिज। आणविक या ईंधन खनिज में पहला लिखो यूरेनियम। आणविक या ईंधन या शक्ति खनिज। काला सोना किस खनिज को कहा जाता है? पेट्रोलियम। और सफेद सोना किस खनिज को कहा जाता है? भूल गए? प्लेटिनम। याद रखा करो। आणविक खनिजों में पहला है यूरेनियम। सुना होगा आपने यूरेनियम। परमाणु बम होते हैं ना, उनमें यूरेनियम का उपयोग होता है। आपने सुना होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया, तो यूरेनियम का उपयोग होता है। अपना रावत भाटा परमाणु बिजली घर है ना भैंसरोड़गढ़ में, उसमें भी यूरेनियम का उपयोग होता है। ये आणविक है। यूरेनियम का अयस्क बहुत पूछा है भाई। अयस्क सबसे ज्यादा बार पूछा है इसका अयस्क, पिंच ब्लेड। जेएल प्रहरी में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, तो 2017 में। 2017 यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड। जेल प्रेरी में भी आया था ये क्वेश्चन। उदयपुर, प्राप्ति क्षेत्र उदयपुर, और उदयपुर में उमरा खान से उदयपुर। लेकिन इन दिनों यूरेनियम के भंडार मिले हैं बहुत बड़े रूप में, और ये करंट का क्वेश्चन है कि राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहां से मिले हैं? यूरेनियम के भंडार कहां से मिले? तो राजस्थान में यूरेनियम के भंडार रोहिल गांव से मिले हैं। रोहिल गांव खंडेला में है, काफी चर्चा में है। ये वीडियो में पूछा था पिछली बार। खंडेला सीकर से यूरेनियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, खंडेला से यूरेनियम के भंडार मिले हैं। और भारत में यूरेनियम झारखंड से ज्यादा उत्पादित होता है, जादूगोड़ा क्षेत्र से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रोहिल गांव वाला काफी इंपॉर्टेंट है ये। भारत में यूरेनियम उत्पादन में भारत में यूरेनियम उत्पादन में यूरेनियम उत्पादन में
कौन है प्रथम स्थान? यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? झारखंड। झारखंड के कौन से क्षेत्र से यूरेनियम ज्यादा उत्पादित होता है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा क्षेत्र यूरेनियम के लिए जाना जाता है। जादूगोड़ा क्षेत्र से। दूसरा, अपन ने पढ़ा था ना, पन्ना का हरा रंग बेरिलियम के कारण होता है। पन्ना ऊपर दे दे तो नीचे बेरिलियम जरूर देगा। यूरेनियम के बाद थोरियम लिखो। दूसरा थोरियम। ये रोहिल गांव इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। दूसरा आणविक थोरियम। थोरियम का यस्क होता है मोनोजाइट। दूसरा आणविक खनिज लिखो थोरियम। अयस्क क्या होता है? मोनोजाइट। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। प्राप्ति क्षेत्र कोई नहीं पूछेगा, अयस्क पूछ सकता है बस। क्या? पाली, भद्रावण और भितवाड़ा खानों से सारे खनिज निकलते हैं राजस्थान में, थोड़े थोड़े तो। भद्रावण में भितवाड़ा खानों से वैसे नहीं निकलते तो किताबों में ही निकलते हैं, और एग्जामिनर पूछता ही है। भद्रावण में भितवाड़ा खानों से मोनोजाइट इसका अयस्क होता है। भारत में थोरियम में पहला स्थान केरल है। थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन केरल के पालक्काड़ जिले से, बालू रेत में वहां थोरियम या मोनोजाइट के भंडार है। केरल। अब केरल में भी ये कहते कि कौन से जिले से, तो पालक्काड़। केरल में पालक्काड़ जिले से। पालक्काड़ जिले से।
तीसरा आणविक खनिज है लिथियम और चौथा है बेरिलियम। नाम नाम लिख दो, निकलते नहीं है राजस्थान में। ईवी वगैरह की बैटरियां होती हैं, उनमें उपयोग होता है। पन्ने का हरा रंग किसकी वजह से होता है? बेरिलियम की वजह से। पन्ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमरोल्ड। कोयला लिखिएगा। अगला ईंधन वाला खनिज कौन सा है? कोयला। जलते हैं वो। कोयला आपने सुना होगा 4 प्रकार का होता है। एबीलीपी, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ऐसे तो कोई न के बराबर निकलता होगा, कोई बहुत विशेष खास नहीं है कुछ भी। ज्यादा तो यूरेनियम से आया है कुछ, है ना। से तो चलते ही रहते हैं खोज कार्य। आगे क्वेश्चन सोल्व करके देखे हो रहे होंगे सारे क्वेश्चन सोल्व। मैंने बोला था ना दिशा की बुक लेना है। सोल्व करो क्वेश्चन।
कोयला लिखो। कोयले को काला सोना मत कर देना। कोयला। कोयले को काला हीरा कहते हैं। काला सोना तो पेट्रोलियम को कहते हैं। ब्लैक डायमंड कहा जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार हैं कोयले के। यानी कि धुआं वगैरह देता है ना, उसके आधार पे कार्बन की मात्रा के आधार पर। अच्छा, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। हीरे में कल लिखे थे ना हीरा, उसमें जाके लिखे हो कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा। ये भी क्वेश्चन पूछा था एक बार। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं। ट्रिक्स क्या है 4 प्रकारों की? ए बी लिपि। ए बी लिपि, ये ट्रिक्स है। प्रकार और कार्बन की मात्रा। प्रकार और कार्बन की मात्रा। ए यानी एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा है भाई। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला है। 5वां खनिज कोयला पढ़ रहे थे अपन। बी यानी बिटुमिनस। ट्रिक्स लिख दिए ना। ली यानी लिग्नाइट। और पी यानी पीट। सबसे घटिया कोयला है पीट। ध्यान दो भाई, छोड़ो पेन को, स्टॉप। अगर इसमें कार्बन की क्वांटिटी पूछे अपने को तो 90 से 95 कर देना। साइंस की बुक में 86 भी लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 90 के अराउंड का आंकड़ा याद रखना, वैसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, 70 से 80 जाने दो। सबकी कार्बन की मात्रा थोड़ी लिखेंगे, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। निम्न श्रेणी का कोयला है लिग्नाइट। ध्यान दो, निम्न श्रेणी का है। और ये तो अति निम्न श्रेणी का है। घटिया आदमी को तो पीटा ही जाता है। अति निम्न आदमी को, निम्न श्रेणी का आदमी होता है उसको पीटा जाता है, अति निम्न श्रेणी का है। ये तो बहुत बेकार है, जलने पे धुआं ही देता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये दोनों अच्छे कोयले हैं, जलने पे धुआं नहीं देते। ऐसा बताया जाता है कि बहुत सालों पहले पृथ्वी की 2 बार उथल पुथल हुई। पहली बार उथल पुथल हुई तो ऊपर वाले पेड़ पौधे नीचे की तहों में दब गए, जिससे बना कोयला। ठीक है, एक जला के जो कोयला बनाया जाता है ना, जला के, जैसे दोकड़ा की लकड़ी को जलाते हैं, कई बबूल को जलाते हैं, वो तो कोयला नहीं कहलाता, वो तो चारकोल बोला जाता है ज्योग्राफी की भाषा में। क्वेश्चन आया था एलडीसी में, चारकोल बनाने में किसका उपयोग होता है? तो दोकड़ा की लकड़ी का। अरावली में दोकड़ा की लकड़ी बहुत मिलती है, उसको लोग काटते थे, जलाते थे पुराने समय में। अब तो खैर उज्ज्वला योजना आ गई, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर फ्री में, कम पैसे में मिलने लग गया है। कहाँ से शुरू हुई थी उज्ज्वला योजना? नहीं पता है सर? बलिया यूपी से क्वेश्चन पूछा ही है। गैस वाली जो योजना है, सस्ते रुपए में जो गैस मिलता है, तो वो बलिया यूपी से शुरू हुई थी। तो इधर देखिए, ये ये दोनों कोयले गोंडवाना श्रेणी के हैं, यानी कि गोंडवाना काल में बने हैं। ध्यान दो, गोंडवाना काल के हैं, गोंडवाना श्रेणी के हैं, गोंडवाना काल के हैं। और ये दोनों कोयले
ये तो गोंडवाना श्रेणी के हैं। और ये दोनों कोयले जो हैं लिग्नाइट और पीट, ये हैं टर्सरी कल्प के। टर्सरी को तृतीयक कल्प भी बोल सकता है। राजस्थान से लिग्नाइट ही निकलता है। तो राजस्थान से कौन से कल्प का कोयला निकलता है, कौन से काल का कोयला निकलता है? टर्सरी। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। भूरा कोयला, ये बात भी यहीं लिख देना, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो, छोड़ो पेन को। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट, जलने पे धुआं नहीं देता। लेकिन भारत में कौन सा ज्यादा निकलता है? बिटुमिनस। और राजस्थान में लिग्नाइट निकलता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाने वाला, अधिक मात्रा में कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिनस प्रकार का मिलता है। और राजस्थान में तो वैसे भी तुम्हें पता है लिग्नाइट है। लिग्नाइट के भंडार हैं राजस्थान में, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज चल रही है। इंडियन ज्योग्राफी में जाके बता रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एक बार देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों को पढ़ाया और सिलेक्शन भी उनके हुए लगातार। ये है कहानी। तो अब ठीक है कि सब ऑनलाइन हो गया, थोड़ा सा ऑनलाइन की ओर विद्यार्थी, तो अब घर से ही मैं थोड़ा ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्ड कर दूंगा और वहाँ से ही है जो विद्यार्थी पढ़ लिया करेगा। साथ में मैं भी अब तुम्हारे साथ सोच रहा हूँ कि तैयारी कर लूँ। सब्जेक्ट अच्छा है ज्योग्राफी, लेकिन उसमें थोड़ा सा इधर उधर का पार्ट और आता है, करंट वगैरह ये खूब आती है, उसको कवर करके और सोच रहा हूँ। यहाँ एक नदी बहती है, सोन नदी, अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी गंगा की सहायक है ये। और ये झारखंड से है दामोदर नदी, पश्चिमी बंगाल का शोक है। ये ओडिशा से एक निकलती है महानदी। तो ये नदी तो कौन सी है? सोन। सोन नदी कहाँ, किस राज्य में बहती है? छत्तीसगढ़ और एमपी में बहती है। ध्यान दो, ये नदी कौन सी है? दामोदर। दामोदर कहाँ बहती है? पश्चिमी बंगाल और झारखंड में बहती है। क्लियर? और ये नदी है महानदी, ओडिशा का शौक। इन नदियों के मार्ग में गोंडवाना काल का कोयला है। और भारत में ज्यादा कोयला है ही इधर ही। मालगाड़ी से जो कोयला आता है, जिसका उपयोग विद्युत विद्युत घरों में होता है, जैसे सूरतगढ़ सुपर थर्मल है पावर स्टेशन, तो ये तो गोंडवाना काल का कोयला है जो मैंने आपको ये दिखाया है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में भारत का सबसे बड़ा वह प्रथम कोयला क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में ही है। गिरिडीह है कोयला क्षेत्र, झारखंड में है। तो ये तो गोंडवाना काल का कोयला है जो मैंने दिखा दिया आपको। इन राज्यों में, 5-6 राज्यों में, छत्तीसगढ़, एमपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन नदियों के मार्ग में नदी भी बना दी है मैंने। ठीक है, और ये वाला जो कोयला है कश्मीर घाटी में, राजस्थान
गुजरात, ध्यान दो। राजस्थान के बाड़मेर से, बीकानेर से कोयला निकलता है, एक बार देखो। यानी कि भारत में ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं टर्सरी काल का कोयला निकलता है। ध्यान से सुनिए, नीचे संकेत सूची बना रहा हूं मैं। एक है, भारत में 96% कोयला निकलता ही गोंडवाना काल का है। ये तो कोई छिटपुट है टर्सरी का। तो ये संकेत सूची में क्या बनाई अपन ने, ये संकेत सूची। हाँ जी, गोंडवाना काल का कोयला, गोंडवाना श्रेणी के कोयले को किससे दर्शाए हैं अपन, गोल गोल से दर्शाए हैं, ये लो। और टर्सरी युग के कोयले को, टर्सरी श्रेणी का कोयला, इसको किससे दर्शाए हैं, प्लस प्लस से। यानी कि कश्मीर घाटी, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ब्रह्मपुत्र नदी, इधर झेलम नदी के मार्ग में टर्सरी युग का कोयला है भारत में। भारत में 96% कोयला ही कौन से काल का निकलता है, गोंडवाना। और इधर जो झारखंड पश्चिम बंगाल से जो कोयला निकलता है ना, उसका उपयोग बिजली घरों में होता है, मालगाड़ियों से कोयला आता जाता रहता है। ठीक है, ये लो जी, पूरा बनाओ इसको, लिखो, सब कुछ बनाना है इसके बारे में। ये नक्शा भी, फोटो खींचना है इसकी, घर जाके बनाना है। बता दोगे गोंडवाना श्रेणी का कोयला किन किन राज्यों में निकलता है, वो दामोदर, महानदी, सोन नदियों के मार्ग में छत्तीसगढ़, ओडिशा, उधर ही निकलता है, झारखंड, पश्चिमी बंगाल। तभी तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में है। नीचे लिखी है,
भारत में 96% कोयला गोंडवाना काल का है। इधर ही है ज्यादातर कोयला। भारत में 96% कोयला, 96% कोयला कौन से टाइम का है? गोंडवाना श्रेणी का है। 96% कोयला गोंडवाना श्रेणी का है। भारत में 96% कोयला कौन से टाइम का है? गोंडवाना श्रेणी का है ना? जो कहाँ है? जो तो नक्शे में पता चल रहा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में है। ठीक है, वो तो संकेत सूची से ही पता चल रहा है ही ज्यादातर कोयला गोंडवाना श्रेणी का। अब आगे लिखो। भारत का प्रथम व सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज है। प्रथम व सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज कोल एरिया है। अभी सीईटी में भी पूछा था। सीईटी का एग्जाम तो देंगे ना आप? रानीगंज कोयला क्षेत्र। आजकल वीडियो पटवारी बनने से पहले एक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ती है, उसको तो करो। सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी फाइट करो। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। कौन सी नदी के मार्ग में है? दामोदर के मार्ग में है। दामोदर रिवर। अभी तो दामोदर नदी को काली नदी कहते हैं, क्योंकि ये नदी कोयले की वजह से काली हो रखी है। इसकी खोज 1774 में हुई थी। ये पूछा है सीईटी में। रानीगंज कोल एरिया इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सीईटी के पेपर में पूछा है ये। लो, बहुत आता है क्वेश्चन। गिरिडीह, वैसे ही लिख दो, ये भी पूछ लेता है। इंडियन ज्योग्राफी तुम्हारे सिलेबस में है, अब मुझे नहीं पता तुम क्या पढ़े हो वहां पे। गिरिडीह कोयला क्षेत्र। गिरिडीह कोयला क्षेत्र और झरिया, ये दोनों कहाँ है? झारखंड में है। अच्छा, कोयले का ज्यादातर उपयोग किस में होता है भारत में? विद्युत में। कोयले का विद्युत उत्पादन में योगदान। कोयले का विद्युत उत्पादन में योगदान है 67%। यानी कि 67% बिजली केवल कोयले से ही बनती है भारत में अभी भी। यानी कि ये एलडीसी का क्वेश्चन है, अर्थात भारत में राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत तापीय ऊर्जा से। लेकिन अब धीरे धीरे सोलर को बढ़ावा दिया जा रहा है, अर्थात भारत में, राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत किससे? तापीय ऊर्जा से। तापीय ऊर्जा का मतलब समझ रहे हैं क्या? भाई कोयले से बनती है। एलडीसी में पूछा था ये वाला क्वेश्चन 2018। लेकिन राजस्थान से तो कौन सा कोयला निकलता है? लिग्नाइट। लिग्नाइट को क्या कहते हैं? भूरा कोयला। लेकिन राजस्थान से ज्यादा लिग्नाइट कोयला भारत में गुजरात और तमिलनाडु से निकलता है। यानी कि राजस्थान का लिग्नाइट उत्पादन में तीसरा स्थान है। दामोदर नदी को
रानीगंज कोल एरिया होने की वजह से भारत की जानकारी भी दे दी है मैंने, अच्छी वाली दी है यार। लिख दिए। क्लियर? कोई आपत्ति नहीं है। भारत में लिग्नाइट उत्पादन में, लिग्नाइट कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में लिग्नाइट कोयला उत्पादन में, लिग्नाइट कोयला उत्पादन में लिग्नाइट कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य है क्रमशः। अभी पहला स्थान तमिलनाडु का है, पहले नंबर पे लिखा है तो पहला ही है। दूसरा किसका है? गुजरात का। और तीसरा है राजस्थान का। राजस्थान से लिग्नाइट निकलता है। तो बताइए राजस्थान के लिग्नाइट क्षेत्र कौन से हैं? कपूरड़ी, जालिपा। राजस्थान के लिग्नाइट क्षेत्र कौन से हैं? लिग्नाइट क्षेत्र है पहला। राजस्थान के लिग्नाइट क्षेत्र में पहला है कौन? बीकानेर। बीकानेर में क्या है? पलाना। पलाना क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। हाडला, पलाना, हाडला, गुढ़ा, गुढ़ा, बिथनोक। ये ऐसा चैप्टर है जो बार बार रिवीजन करने से ही याद होगा। बार बार रिवीजन करो इसको। बरसिंह सर, आजकल वो ट्रिक्स से पढ़ते थे ना, दो दो पांच पांच लाइनें, वो जमाना गया, जमाना ही गया। बरसिंह सर। अभी पलाना देश की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान है। 2 नंबर पे है बाड़मेर। नाम सुना हो तो बाड़मेर में है कपूरड़ी जालीपा। ये पूछा है क्वेश्चन, आपके पेपर में ही पूछा है, कपूरड़ी जालीपा और गिरल। कपूरड़ी, जालीपा और गिरल। 3 नंबर पे है नागौर। नागौर, मेड़ता रोड, मेड़ता रोड, माता सुख, मेड़ता रोड, माता सुख, कशनाऊ, इंग्यार और सोनारी। मेड़ता रोड, माता सुख, कशनाऊ, इंग्यार और सोनारी। कपूरड़ी, जालीपा, गिरल
ये सारे क्षेत्र कहाँ हैं? बाड़मेर में। लाइन लिख सकते हो, फलाना देश की, हाँ लिग्नाइट उत्पादन में पहला स्थान तमिलनाडु का है, लेकिन देश की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान तो फलाना ही है। और यहाँ लिग्नाइट से बिजली बनती है। इधर देखो, गिरल लिग्नाइट संयंत्र कहाँ है, ये क्वेश्चन सीईटी में पूछा है। सीईटी का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, और भी बड़ा है, उसमें तो इंडियन भी पढ़ना पड़ेगा, सारा पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे से ज्यादा है, 2 गुना बड़ा सिलेबस है। गिरल है, गिरल में बिजली बनती है, तो गिरल लिग्नाइट विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो बाड़मेर में है। बाड़मेर की सिव तहसील में है, जहाँ से रविंद्र सिंह भाटी जी विधायक है। लेकिन सिव तहसील भी नहीं है और बाड़मेर भी नहीं है, थुम्बली गांव में है। गांव दिया था सीईटी में। गिरल लिग्नाइट संयंत्र थुम्बली गांव में है। लिख दो, पलाना लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान है देश की। पलाना, पलाना देश की लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान है। लास्ट खनिज है पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ को काला सोना व तरल सोना कहते हैं। काला सोना, ब्लैक गोल्ड। खनिजों में काला सोना, पेट्रोलियम, काला सोना व तरल सोना कहते हैं। काला सोना व तरल सोना कहते हैं। अभी पेट्रोल कच्चे रूप में निकलता है, तेल। पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार कौन सी चट्टानों में है? अवसादी चट्टानों में है। पेट्रोलियम पदार्थ कौन सी चट्टानों से निकलता है? अवसादी या परतदार चट्टानों से निकलता है। सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक से प्राप्त होता है। अच्छा, पेट्रोलियम शुद्धिकरण के लिए राजस्थान में एक रिफाइनरी लगाई गई है, पंचभद्रा। सुना होगा ना आपने, ये पंचपत्रा रिफाइनरी, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में किया। रिफाइनरी को हिंदी में क्या कहते हैं? तेल परिशोधनशाला। तेल का शुद्धिकरण करती है। इस रिफाइनरी से 2018 में अलग अलग एग्जामों में 9 बार क्वेश्चन आया। अभी भी आ सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई है। तो पंचपद्रा रिफाइनरी अब बाड़मेर में नहीं है, बालोतरा में है, क्योंकि पंचपद्रा बालोतरा में गया। इसका उद्घाटन कब किया गया इस रिफाइनरी का? मकर संक्रांति के 2 दिन बाद, 16 जनवरी 2018 को। 16 जनवरी 2018 को पीएम मोदी जी के द्वारा, भाई साहब, महिला सुपरवाइजर में तो इस रिफाइनरी की लागत खर्चा भी पूछ लिया।
महिलाओं को क्या कम खर्चे से, लेकिन पूछ लिया लागत कितने की आएगी। अभी इसका हिस्सेदारी पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इस रिफाइनरी को लगाने में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का कितना अंश है और राज्य का कितना है। तो 74:26। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिफाइनरी में HPCL RAS प्री 2018 उद्योग प्रसार अधिकारी 2018। अगर राज्य पहले दे तो 26 पहले करना, HPCL के पहले दे दे तो फिर 74 पहले करना। उल्टा पुल्टा कर सकता है इनको। रिफाइनरी में लागत कितने की आएगी, खर्चा 43,129 करोड़ रुपये। कितना तेल शुद्ध करेगी, क्षमता कितनी है रिफाइनरी की, क्षमता 9 मिलियन मैट्रिक टन तेल का शुद्धिकरण करेगी साल में ये। 9 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक। इसकी लागत पूछ ली रिफाइनरी की महिला सुपरवाइजर के पेपर में, और इसका हिस्सा पूछ लिया। 2018 में 9 बार क्वेश्चन आया था क्योंकि उस समय चर्चा में था, ये करंट का क्वेश्चन था। इस रिफाइनरी को जल कहां से मिलेगा, जल की उपलब्धता। रिफाइनरी को वाटर कहां से मिलेगा, IGNP से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जल मिलेगा इसको, IGNP से। भाई साहब यह देश की प्रथम BS6 आधारित है, यह देश की प्रथम BS6, जानते हो ना BS6, पॉल्यूशन नहीं करेगी, प्रथम BS6 आधारित रिफाइनरी है। देश की प्रथम BS6 आधारित रिफाइनरी है, पॉल्यूशन नहीं करेगी, प्रथम BS6 आधारित रिफाइनरी है ये देश की। BS6 के वाहन आ गए ना मार्केट में, पॉल्यूशन नहीं करते वो, नॉन पॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है सैम, रिफाइनरी का क्वेश्चन अभी भी पूछ सकता है एग्जामिनर, इसका ये वित्त हिस्सेदारी पूछ सकता है। ये लो जी साहब, पेट्रोलियम तो पढ़ेंगे लेकिन पेट्रोलियम के लिए रिफाइनरी तो पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो पढ़े। ये रिफाइनरी बहुत आई है एग्जाम में, बहुत। फर्स्ट ग्रेड 2022 और वीडियो 2021 में कई क्वेश्चन आए, अब आगे लिखेंगे। यानी कि राजस्थान में 4 पेट्रोलियम बेसिन है, बेसिन का मतलब बेल्ट है। बड़ा चैप्टर था, समाप्ति की ओर अग्रसर है, आज समाप्त हो जाएगा। बड़ा भी था, टिपिकल भी था। अच्छा, इनमें कुछ नहीं कर सकता मैं कि सर आप कोई ट्रिक्स बता दो, ट्रिक्स से 5-7 खाने याद की जा सकती है, मैंने तो 150-200 खाने लिखा दिए आपको, गिन लो। अरे भाई काउंट कर लो ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तो एक में ही होगी। और कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, चेक कर लीजिएगा आप आए हुए क्वेश्चन। तो बहुत धुआंधार तरीके से पढ़ो, पढ़ने का टाइमिंग बढ़ा दो। अगर नौकरी अच्छी लगती है तो नौकरी तो अच्छी ही लगती है? कैसा हो, सही है ना ये बात?
लिखो। क्लियर हो गए रिफाइनरी? अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है कि राजस्थान में 4 पेट्रोलियम बेसिन है, बेल्ट है। राजस्थान में 4 पेट्रोलियम बेसिन है और उन 4 बेसिनों में 14 जिले शामिल हैं। ये जिला वाला क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार कितने जिलों में है, वीडियो में पूछा था 14। और वो 14 जिलों में पेट्रोलियम बेसिन 1,50,000 वर्ग किलोमीटर पर फैले हैं। लिखिए। राजस्थान, राजस्थान 14.95 1495% कच्चा तेल उत्पादन करके देश में दूसरे स्थान पर है। कच्चा तेल उत्पादन करके देश में दूसरे स्थान पर है। कोष्टक में लिख दो दूसरा स्थान 14.95, दोनों को अंडरलाइन कर दो। 14.95% तेल उत्पादित करके दूसरे स्थान पे है। कोष्टक में लिख दो महाराष्ट्र के मुंबई हाई, ऐसे लिख दो मुंबई हाई बेसिन के बाद। ये महाराष्ट्र में है, खंबात की खाड़ी में है मुंबई हाई बेसिन, यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त हो रहा है। मुंबई हाई बेसिन के बाद, दूसरे स्थान पे है। कोष्टक को बंद कर दो। हाँ जी, राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन कितने हैं? राजस्थान में 4 पेट्रोलियम बेसिन है। बेसिन कितने हैं जल्दी बोलो? 4। जो कितने जिलों में फैले? ध्यान दो ध्यान दो। 14 जिलों में। फटाफट से देखो भाई साहब, अलग अलग देखो। 4 बेसिन 14 जिलों में, 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। अगर ये भी पूछे तो क्षेत्रफल पर, चारों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्षेत्रफल पर फैले हैं। पेट्रोलियम बेसिन कितने क्षेत्रफल पे फैले हैं? 1.5 लाख, 1,50,000। हाँ जी, ये जिले वाला क्वेश्चन वीडियो में पूछा था। ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में पूछा था कि राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन कितने क्षेत्रफल पे फैले हैं? 14। ध्यान दो भाई। बेसिन, जिले, ये बेसिन, और कौन से बेसिन में कौन सा जिला आएगा? जिले। हाँ भाई, ध्यान से सुनो। 4 बेसिन कौन कौन से हैं? पहला बेसिन है जैसलमेर बेसिन में एक ही जिला है। जैसलमेर बेसिन में केवल जैसलमेर जिला ही है। ध्यान से सुनो, जैसलमेर बेसिन में एकमात्र इकलौता जिला शामिल है जैसलमेरी। क्लियर? एक जिला है यहाँ पे तो, ध्यान से सुनना। दूसरा बेसिन है बाड़मेर सांचौर। अब सांचौर जालोर जिले का भाग है। इस बेसिन या इस बेल्ट का नाम है बाड़मेर सांचौर बेसिन। फर्स्ट ग्रेड 2022 में अनेकों क्वेश्चन आए थे यहाँ से। इसको लेक्चरर 2022 उठा के देख लेंगे आप। बाड़मेर सांचौर बेसिन, इसमें 2 जिले हैं, बाड़मेर और जालोर। स्टॉप, लिखना बंद कर दो। तो टोटल अभी तक कितने जिले हो गए? 3 हो गए। तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन, और बीकानेर नागौर बेसिन में 5 जिले हैं। 4 जिले तो ऊपर वाले, सारे ऊपर वाले। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, गंगहनु, सॉरी बिगचुआ,
बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, बिग चूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, चारों जिले तो ये, एक नागौर, 5 जिले हैं इस बेसिन में। अभी गंगानगर का बगल में हनुमानगढ़, बीकानेर तो आएगा, नागौर भी आएगा क्योंकि बेसिन का नाम बीकानेर ही है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, चूरू भी है, बीकानेर, चूरू और नागौर। कितने जिले आ गए इस बेसिन में? 5। और विंध्यन बेसिन सुनो, विंध्यन बेसिन, विंध्यन बेसिन में हाड़ौती के 4 जिले आएंगे, कोटा, बूंदी। विंध्यन कगार उधर ही तो था, अरे याद है क्या विंध्यन बेसिन? ये बेल्ट है जहां से पेट्रोलियम के भंडार हैं राजस्थान में। विंध्यन बेसिन में हाड़ौती के 4 जिले कौन कौन से? कोटा, बूंदी, वर्टिसॉल्स मृदा पाई जाती है, पारा, झालावाड़। क्लियर? 4 तो ये हो गए, आंशिक भीलवाड़ा और आंशिक चित्तौड़गढ़, थोड़ा थोड़ा भीलवाड़ा और थोड़ा थोड़ा उसका क्षेत्र भी आएगा। आए तो गए मतलब, और अब काउंट कर लो, 14 हो गए। विंध्यन बेसिन में चित्तौड़ का पूरा भाग नहीं आएगा, थोड़ा आएगा, और थोड़ा भीलवाड़ा का आएगा, लेकिन जिले तो शामिल हैं ही, आंशिक से क्या लेना देना है। 1 2 3 4 6 हो गए, ये गिन लो, 4 5 11 और 12 13 और 1 14, काउंट कर लो। वीडियो का पेपर उठा के देख लेना, आपका डाउट हो जाएगा सक। बाकी साहब ये 14 जिलों वाला क्वेश्चन आया है आर्थिक समीक्षा से, लिख दो अब भली भांति। चार पेट्रोलियम बेसिन 14 जिलों में 1,50,000 1,50,000 वर्ग किलोमीटर पर फैले हैं। कितना % कच्चा तेल उत्पादित करता है राजस्थान? लगभग 15, लगभग 15, 14.95। और स्थान कौन सा है? दूसरा। अब राजस्थान से गैस, प्राकृतिक गैस भी निकलती है और तेल भी निकलता है, गैस और तेल के क्षेत्र भी देखेंगे।
चारों बेसिन, कौन से बेसिन में कौन सा जिला है, कह सकता है चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा कौन से बेसिन में आते हैं, कौन से पेट्रोलियम बेसिन में आते हैं, तो फिर बता देंगे आप। हाँ भाई, राजस्थान में प्राकृतिक गैस और खनिज तेल दोनों निकलते हैं, ध्यान दो। गैस के लिए कौन सी कंपनी है, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस। और तेल के लिए ऑयल कंपनी है, लेकिन राजस्थान में उल्टा है। क्या है उल्टा? ओएनजीसी तो क्या निकाल रही है राजस्थान में, तेल। जो गैस वाली कंपनी है वो तो तेल निकाल रही है राजस्थान में, है ना। और ऑयल यानी कि तेल वाली जो कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये निकाल रही है गैस। एकमात्र तेल का कुआं जो ऑयल कंपनी द्वारा खोजा गया, पूनम, बीकानेर नागौर बेसिन में। उल्टा है राजस्थान में, गैस वाली कंपनी को तो तेल के भंडार मिले और तेल वाली तो ये प्रोडक्शन कर रही है। चलो, प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ से निकल रही है राजस्थान में, वो देखो। हेडिंग लगाओ प्राकृतिक गैस। हाँ भाई, प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन जैसलमेर से होता है। सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर, जैसलमेर से होता है भाई। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? जैसलमेर से। सर्वाधिक कुएं भी कहाँ होंगे? जैसलमेर में ही है। सर्वाधिक कुएं भी जैसलमेर में है। तो गैस के कुएं कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध कुएं कौन से हैं राजस्थान में गैस के? तो उसके लिए आप एक ट्रिक्स याद रख सकते हैं, घोड़ा कतरा, घोड़ा कतरा। अभी ध्यान दो, कोटारू, डांडे वाला, ध्यान दो, छोड़ो पेन को। गोटारू, डांडे वाला, कमलीताल, तनोट, रामगढ़, घोड़ा कतरा, मैं गुम, घोड़ा कतरा, मैं गुम, घोड़ा कतरा, मैं गुम। ध्यान दो, गोटारू जैसलमेर में है। एक बार पेन को छोड़े रखो, फिर बाद में लिखना, थोड़ा सा सुनो। अच्छा, कॉलेज प्रोफेसर में तो यही क्वेश्चन पूछ लिया कि गोटारू गांव किस जिले में है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ये गैस का क्षेत्र है। कॉलेज व्याख्याता में पूछा था गोटारू गांव राजस्थान के किस जिले में? जैसलमेर। रुक जाओ, गोटारू के बाद में है डांडे वाला, डांडे वाला जैसलमेर में ही है। डांडे वाला, सांदे वाला, सांदे वाला से, इधर देखो, सांदे वाला से तेल निकलता है, डांडे वाला गैस। कमली ताल, कै यानी कमली ताल, ये भी जैसलमेर में ही है। तै यानी तनोट,
तनोट माता भी है जैसलमेर में, सैनिकों की माता। बताया जाता है कि 1965 के युद्ध में 71 के युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट, 71 का युद्ध, बॉर्डर मूवी देखी है सनी देओल की, लोंगेवाला पोस्ट, उसमें दिखाया गया है। तो गाना वो नहीं है कि संदेश से आते हैं, है? उसी मूवी का ही तो है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की ओर से जो गोले दागे गए अपने सैनिकों की ओर, जो गोला तनोट माता के परिसर में आके पड़ा वो फटा नहीं, कहीं कि माता सैनिकों की रक्षक है। वो गोले आज भी वहीं पड़े हैं, चाहे तो पाकिस्तान उन गोलों को वापस ले जा सकता है। ठीक है, साइंस ये कहती है कि इनके पीछे साइंटिफिक रीजन है, कुछ नहीं है, साइंटिफिक रीजन कुछ नहीं है। साइंस वालों को भी ये बात माननी पड़ेगी, अकमाता में वास्तव में ही ताकत है, सैनिकों की देवी है। ध्यान से सुनिए, तैयानी तनोट जैसलमेर में है, कमलीताल तनोट रामगढ़, रायनी रामगढ़, रायनी रामगढ़, ये भी जैसलमेर में ही है। तैयानी तनोट भी जैसलमेर में ही है। मैं यानी घोड़ा कतरा मैं गुम, मैं यानी मनीहारी टिब्बा, मनीहारी टिब्बा, ये भी जैसलमेर में ही है। सारे गैस के कुएं जैसलमेर में ही है। इधर देखो, घोड़ा कतरा मैं गुम के अलावा कोई भी कुआं दिखे तो वो याद रख लेना तेल का है। घोड़ा कतरा मैं गुम, ये भी जैसलमेर में ही है। मनीहारी टिब्बा भी, और गुम यानी घुमाने वाला, 7 नंबर पे गुम यानी घुमाने वाला। बैठे रहेंगे अभी, लिखेंगे नहीं, घुमाने वाला, ये भी जैसलमेर में ही है। ये सारे क्वेश्चन याद रखना कि जैसलमेर में, घोड़ा कतरा में। ये गोटारू तेल का कुआं है ना, यहाँ से हीलियम व मीथेन युक्त उच्च स्तरीय गैस निकलती है, बाकायदे पहले लिखाया है मैंने विद्यार्थियों को, और एलडीसी 2024 के पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि हीलियम गैस का मिश्रण कौन से जगह से राजस्थान में प्राप्त होता है, तो घोटारू, उच्च स्तरीय गैस निकलती है घोटारू से। हीलियम व मीथेन युक्त, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है क्योंकि मीथेन गैस का उत्सर्जन कोयला खदानों से, मार्बल की खदानों से होता है। हीलियम व मीथेन युक्त उच्च स्तरीय गैस निकलती है कहां से, कोटारू से। ये क्वेश्चन एलडीसी में आया था 2024 वाले पेपर में, हीलियम गैस राजस्थान में कहां से प्राप्त होती है, तो बता। डांडे वाला दिख रहा है कि यह है राज्य का प्रथम गैस का कुआं है जो 84 में खोजा गया। यह है राज्य का प्रथम गैस का कुआं है। इसकी डिस्कवरी खोज कब हुई, 1984। एन को छोड़े रखेंगे। पहली बार तेल डांडे, ओ सॉरी, पहली बार गैस डांडे वाला से निकली, लेकिन भंडार पहली बार कमलीताल से मिले, भंडार रिजर्व।
लेकिन यहां से निकाली नहीं जा सकी। यहां राज्य में सर्वप्रथम लिख दो। अब भंडार यहां से मिले थे कमलीताल से। यहां राज्य में सर्वप्रथम, यहां से राज्य में सर्वप्रथम कैश के भंडार मिले 83 में। और निकाली कहां से गई? दांडेवाला से। भंडार पहली बार कहां से मिले? कमलीताल से। हीलियम व मीथेन युक्त उच्च स्तरीय गैस कहां से निकलती है? गोटारू से। ये सारे के सारे क्या हैं? गैस के कुएं हैं। और इनके अलावा जो भी दिखे वो क्या है? तेल के कुएं हैं। कॉलेज व्याख्याता में यही क्वेश्चन पूछा था। हर एक शब्द को अंडरलाइन भी करो। घोड़ा, घोड़ा, ऐसे। हाँ, कतरा, कमलीताल, तनोट, रामगढ़, मनिहारी, टिब्बा और घुमाने वाला। कॉलेज प्रोफेसर में तो केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा कि घोटारू गांव किस जिले में है, यही पूछा। प्राकृतिक गैस का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? ऑयल। प्राकृतिक गैस के सामने लिख दो उत्पादन ऑयल कंपनी के द्वारा। और तेल ओएनजीसी के द्वारा। प्राकृतिक गैस का उत्पादन राजस्थान में कौन सी कंपनी कर रही है? तेल वाली कंपनी कर रही है। उत्पादन ऑयल कंपनी द्वारा।
इसके अलावा जो भी कुएं दिखे वो तेल के हैं। लिखो खनिज तेल 2 नंबर पे। अभी खनिज तेल तो भले ही साथ साथ लिख दो। डांडे वाला बोलो जैसलमेर में है, और शांदे वाला भी जैसलमेर में है, लेकिन शांदे वाला पहला तेल का कुआं है और डांडे वाला पहला गैस का कुआं है। ज्यादातर गैस के कुएं जैसलमेर में ही है। खनिज तेल का उत्पादन करने वाली कंपनी ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। बोलिए भंडार कौन सी चट्टानों में है खनिज तेल के? वही अवसादी, अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक में। अवसादी को परतदार भी बोला जाता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है खनिज तेल का? सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर से। तो सर्वाधिक कुएं भी कहाँ होंगे? बाड़मेर में ही है। सर्वाधिक कुएं भी बाड़मेर में ही है। बाड़मेर में ही है भाई सबसे ज्यादा कुएं। प्रसिद्ध कुएं कौन कौन से हैं? कोई ट्रिक्स नहीं लिखनी। घोड़ा कतरा मैं गुम के अलावा जो भी दिखे। हाँ भाई, डांडे वाला के पास ही सांदे वाला जगह है। सांदे वाला जैसलमेर में ही है। यानी कि पहला गैस और पहला तेल का कुआं जैसलमेर में ही खोजा गया। अब तेल ज्यादा बाड़मेर से निकलता है, तो एकमात्र फेमस तेल का कुआं जो जैसलमेर में है वो सांदे वाला है। यह राज्य का प्रथम तेल का कुआं है। प्रथम तेल का कुआं है। दूसरा है भाईतू। बाड़मेर में है भाईतू। गुडा मलानी, ये भी बाड़मेर में है, गुडा मलानी भी। ज्यादातर तेल के कुएं बाड़मेर में ही है। अच्छा, गुडा मलानी जो तेल क्षेत्र है, ये विश्व का ऐसा तेल क्षेत्र है जहां सबसे कम गहराई से तेल प्राप्त होता है। मतलब बहुत ज्यादा गहरा तेल नहीं, ऊपर ही मिलता है यहाँ। विश्व में सबसे कम गहरा तेल क्षेत्र है ये, गुडा मलानी। मंगला प्रथम, चौथा तेल का कुआं है मंगला प्रथम। ये भी बाड़मेर में ही है। ये मंगला प्रथम जो तेल क्षेत्र है, इसका नया नाम क्या किया गया? मंगला प्रथम तेल क्षेत्र का नया नाम है शहीद तुकाराम। जानते हैं कि शहीद तुकाराम को? नहीं पता सर। ये शहीद तुकाराम बाड़मेर का ही था। और ये मुंबई हमला हुआ था ना 26/11, उस दौरान मुंबई हमले की गुनहगार कसाब को जिंदा पकड़ने वाला आदमी है ये, लेकिन खुद शहीद हो गया गोली लगने से। इसके नाम पे तेल के कुएं का नाम दे दिया गया मंगला प्रथम। आई तू गुड़ा मलानी। एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया, मंगला, शक्ति, सरस्वती, ऐश्वर्या राजस्थान में क्या है? लिग्नाइट क्षेत्र हैं, तेल के कुएं हैं, ये पूछ लिया। शक्ति, सरस्वती, ऐश्वर्या।
श में दे दिया। अभिनेत्रियों के प्रकार हैं राजस्थान में, ऐश्वर्या आ रहा है, लोगों ने ऐश्वर्या समझ के अभिनेत्रियों के प्रकार आंसर कर दिया है? बाड़मेर, बाड़मेर, शक्ति, सरस्वती, ऐश्वर्या, विजया, सारे तेल क्षेत्र बाड़मेर में है। रागेश्वरी, रागेश्वरी, बाड़मेर। पूनम, ये पूनम बीकानेर नागौर बेसिन में है, बेल्ट में है, ये बीकानेर नागौर बेसिन में है, एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं है दिया गया इसको। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल कंपनी द्वारा खोजा गया, खोजा गया एकमात्र तेल कुआं है, ऑयल कंपनी द्वारा, क्योंकि बाकी तो एनजीसी का निकाल रही है। सबसे नया तेल का कुआं है, 2012-13 में मिला है ये। तेल क्षेत्र है पूनम, और 2 तेल क्षेत्र बीकानेर में भी हैं, वागे वाला और तुवरी वाला। ग्यारह और 12 और लिख दो। दो तेल क्षेत्र बीकानेर में भी हैं जिनके नाम है वागे वाला, वाला शब्द आ रहा है इनमें, और तुबरी वाला। इनके जिले भी दे सकता है, मिलान भी करवा सकता है कौन सा तेल क्षेत्र किस जिले में है। ये दोनों बीकानेर में है। चैप्टर समाप्त हो गया। खनिजों से संबंधित संस्थाएं आप लिख सकते हैं, खनिजों से संबंधित संस्थाएं। एक सबसे इंपॉर्टेंट संस्थान है RSMML, RSMML, ये पहली संस्था है। क्या है RSMML की फुल फॉर्म? राजस्थान स्टेट माइन एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड, हिंदी करो तो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है। इसका हेडक्वार्टर RSMML का मुख्यालय कहाँ है?
तो उदयपुर में है। इंपॉर्टेंट संस्थान है भाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उदयपुर। और इसकी स्थापना भी बहुत पूछा है। इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1974। 30 अक्टूबर 1974। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तो पहले भी लिख चुके हैं 2 बार। खेतड़ी सिंगाना। खेतड़ी में है ये झुंझुनू। इसकी स्थापना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना बता रहे हैं क्या आप? 9 नवंबर 1967 है। कितनी बार मैं ही बताऊंगा? 9 नवंबर 1967 यूएसए के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय खान ब्यूरो, IBM, इंडियन ब्यूरो माइंस, ये इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इंडियन ब्यूरो माइंस यानी कि भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में है और उसकी स्थापना 1948 में की गई। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर, स्थापना 1948। इंडियन ब्यूरो माइंस। ये था अपना खनिजों का बड़ा चैप्टर और टिपिकल चैप्टर, जिसमें बार बार खाने रिवीजन करने से याद होंगी दोस्तों। बहुत ज्यादा पढ़ना इनको, रिवीजन करना, बार बार पढ़ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर पढ़ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, ये प्रोसेस चलेगी। इस संडे को टेस्ट होगा, मैं टेस्ट पेपर बना के दूंगा। खनिजों से भी क्वेश्चन आएंगे, जलवायु से भी क्वेश्चन आएंगे। और दिवाली से पहले कौन सा चैप्टर पढ़े थे? नदियां और सिंचाई परियोजनाएं, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। सारे चैप्टर तैयार कर लेना। इंडियन ब्यूरो माइंस लिख दिया, नागपुर महाराष्ट्र, स्थापना 1948। IBM, भारतीय खान ब्यूरो, कुछ तो लिख दिया करो, टीप के मत चला करो हमेशा, ठीक है? ये थी कहानी। भारतीय खान ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो माइंस, IBM, नागपुर में है इसका मुख्यालय IBM का, स्थापना 1948, 1948। ठीक है, बाकी की चर्चा करेंगे कल के एपिसोड में।